भारतीय ऋषियों ने हमारे लिए त्रिकाल संध्या का विधान किया है। यानी हम लोगों को 3 बार दिन में कम से कम संध्या करनी चाहिए। प्रातःकाल, दोपहर को और सायंकाल। जब हम संध्या करते हैं तो उसमें आसन भी है, उसमें प्राणायाम भी है, उसमें ध्यान भी है, उसमें जप और संकीर्तन भी है। त्रिकाल संध्या की जब बात करते हैं तो अक्सर आदमी ये सोचता है कि अरे ये धार्मिक काम बड़ा मुश्किल होगा, और क्योंकि हमें तो आता भी नहीं करना, इसलिए, और फिर समय भी कहाँ है, अब दिन में दोपहर के समय भला हम कैसे इस काम को कर सकते हैं। मुझे एकदम ये विचार आता है कि हमें कोई एक गिलास पानी पिला दे गर्मी में, हमें कोई ज़रूरत पड़ने पर एक कप चाय पिला दे, तो हम उसका कितनी बार शुक्रिया करते हैं। और जिसने हमें मानव जीवन दिया, श्वास दिए, ऊर्जा दी, अच्छे परिवार दिए, समस्त संसाधन दिए, उसका धन्यवाद करने में हम इतना संकोच क्यों करते हैं। एक बात सोचें कि अगर हम मानव जन्म में ये कार्य नहीं कर पाए, यानी अपनी आस्था, अपने धर्म, अपने आध्यात्मिक तरीकों को नहीं जी पाए, तो फिर पशु में और हम में क्या भेद है। और हम अब नहीं इसको करेंगे तो कब करेंगे। बहुरी नहीं आवनाया देश, जो जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश। सुर नर मुनि ओ पीर ओलिया, देवी देव गणेश। धरी धरी जन्म सबे भटके हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। मानव जन्म में भटकाव तो स्वाभाविक है, लेकिन सद्गुरु मिलते हैं, सत्संगति मिलती है, और फिर उनमें एलिवेशन होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। राम भी कभी बालक थे, कृष्ण भी कभी बालक थे, महावीर, बुद्ध ये भी कभी बालक थे, नानक देव, गुरु गोविंद सिंह महाराज ये भी कभी नन्हे बालक थे, लेकिन उन्होंने मानव जन्म को सार्थक किया। हमें भी वो अवसर है। हम अगर सार्थक नहीं अब करना चाहते, या अपने प्रमाद के कारण, अपने आलस्य के कारण, अज्ञानता के कारण उस स्थिति को टालते हैं, तो इसका दोषी कौन होगा। मैं अपने कुछ मुस्लिम भाइयों को देखता हूँ, जितना वो जानते हैं उसको वो अच्छे से करते हैं। 5 वक्ती नमाज का विधान है, और इतना बड़ा विश्वास उनको है कि वो जैसे ही नमाज का समय होगा, तो चाहे दुकान हो, चाहे उनकी रेहड़ी हो, चाहे उनके वो किसी जॉब पे हैं, इवन यात्रा में भी अगर हैं, तो वो उस अवसर को चूकना नहीं चाहते। वो उसको जुका त्यों छोड़ करके भगवान भरोसे, वो जानते हैं कि हमारा रक्षक हम नहीं हैं, हमारा रक्षक भगवान है, तो इसलिए वो अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। और हम लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने आंख बंद कर ली तो मेरी दुकान का क्या होगा, मेरा नुकसान ना कोई कर दे। आप कितना भी ध्यान रखते हैं तो भी आपका नुकसान होता है। एक बार परमात्मा के ऊपर विश्वास तो करें, और फिर उसी तरह की व्यवस्थाएं बनती चली जाती हैं। संध्या वंदन करने से आपका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी तरह के लाभ मिलते हैं। उस लाभ में हमें महरूम नहीं रहना चाहिए। आइए एक बार हिम्मत करते हैं। और फिर संध्या में तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट का लगता है। अगर आप अच्छे से करना सीख लेते हैं तो द्वार खुलते हैं भीतर के। प्रज्ञा चक्षु आप हो सकते हैं कि आपको के जो तीसरा नेत्र जिसको आप कहते हैं, वो तक खुल सकता है। असंभव कुछ नहीं है। 0 से हीरो हो सकते हैं। हीरो तो आप हैं ही, केवल भूले हुए हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम दुनिया को धर्म का, अध्यात्म का, जीने का राह बताते हुए उपदेश देते हैं, लेकिन परोपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरणहित नर न खनेरे। जो आचरण करता है लाभ उसी को मिलता है। दवाई अगर डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब करते हैं, रास्ता गुरु लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, तो खाली उस कागज़ के पर्चे से केवल गीता, रामायण और संस्कार विधि घर में रख लेने से हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। हमें उस दवाई का जो पर्चा लिखा हुआ है वो दवाई खरीदनी पड़ेगी, फिर उसका सेवन भी करना पड़ेगा। ऐसे ही जो रास्ते हमें ऋषियों ने सुझाए, दुनिया में तो अनेक पंथ ऐसे हैं जहाँ एक एक ही महापुरुष हुए और उन्होंने रास्ता दे दिया, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। आपके यहाँ तो इतनी बड़ी संख्या है
विधना के मार्ग हैं तेते, नखत गगन में व्यापक जेते। यानी जितने आसमान में नक्षत्र हैं उतने रास्ते समय समय पर ऋषि लोग, महापुरुष, संत पैदा होते रहे यहाँ पर। उन्होंने अनुभव में लाया, फिर हमारे लिए रास्ता दिया, लेकिन रास्ते पे चलना हमको ही पड़ेगा। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ, शुभा संतु ते पंथान, आपके जो मार्ग हैं वो शुभ हों, कल्याणकारी हों, और आप और हम सब सत्साहसी बने, सत्य को जाने, धैर्य से सुने, धैर्य से फिर उसके ऊपर चलने का साहस जुटाएं। थोड़ा गलती होगी, थोड़ी सी सरप्लस मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, मैंने मानव जीवन को धन्य कर लिया है।